सब कोई शांति बैठिए। राधे राधे। इधर ध्यान दे। बात अब बाद में। एगो कहाँ रह गई? चलो, आज हम लोग इंग्लिश पैनोरमा के प्रोज से चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है, पहले तो एक गलती लिखल है, नाम है मी एंड इकोलॉजी बिट। बिट वाला लिखा गया है, ये वाला बिट। समझ गए? क्लियर? इसको लिखे हैं जॉन लेक्साउ। राइटर का नाम याद रखना। इकोलॉजी माने ना समझती है, पारिस्थितिकी ना समझती है, पर्यावरण ना समझती है। हाँ, तब मैं और पर्यावरण समझो। तुम पर्यावरण समझती है ना? अब उसी का पूरा बात हो रहा है मुनिया, पर्यावरण के। यानी इस पूरे कविता कहानी में हम लोग एक व्यक्ति और कैसे वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है उसको पढ़ेंगे। कहानी मजेदार है। कहानी में यही होगा कि इसमें एक व्यक्ति है, वो पेपर रूट वाला काम करता है, पेपर ये सब उठाने वाला। और जब भी वो पेपर वगैरह ये सब लेने जाता है तो जिसके यहाँ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण का कुछ ज्ञान उसको दे देगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप ये मत करिए, इससे पर्यावरण खराब होता है, ये काम करिए बेहतर रहेगा। लेकिन बदले में उसको उल्टा सुनने को मिल जाता है। समझ गए? अगर जैसे मान लो किसी को कह देगा ना, जिसे में कहानी में आएगा, एक व्यक्ति है जो जा रहा है गाड़ी से कुछ दूर, मान लो यहाँ से बैंक पे इतना दूर गाड़ी से जा रहा है, तो उसको वो रोकवा देगा कि नहीं, आप गाड़ी से नहीं जाइए, आप पैदल जाइए, आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो उसके बाद वो व्यक्ति उसको रिप्लाई देगा। वो कहता है कि देखो, उन्हें कितना बड़का बड़का पेड़ है, तो कहता है कि पेड़ कहाँ है? कहता है कि पेड़ रहेगा कहाँ से? तू तो आया तो पैर से सब धंगच के उसको खत्म कर दिया, तो तुम भी घास पर चढ़ के मत आया करो। मतलब समझ में आ रहा है? हम तुमको कुछ सलाह दिए कि तुमको ऐसे करना चाहिए, तो उल्टा घुमा के तू ही हमको सलाह दे देगा या दे देगी कि आप ही तो इसे करिए। तो पूरे कहानी में वही है। जैसे मान लो हम ही अपन घर में कहें जाके पानी बर्बाद मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कहे कि तू जखनी पिए घड़ी मोटरवा चालू करके 1 लोटा पिया 5 लोटा बहावा जखनी ना, मिल गया उल्टा प्रवचन। तो इस कहानी में वही चीज़ होता है। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। लिखने वाले व्यक्ति का नाम हम आप लोगों को बता दिए, क्या नाम है? नाम है जॉन लेक्साउ। ठीक, अब पहले हम लोग जॉन लेक्साउ को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है इस चैप्टर में जान लेते हैं। जॉन लेक्साउ's present lesson Me and Ecology Bit brings out how the issues of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। यहाँ पे जॉन लेक्साउ इसमें बताने वाले हैं चैप्टर में मी एंड इकोलॉजी बिट में कि कैसे आज के टाइम पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत है। ये जो पारिस्थितिकी है, हमारा इकोलॉजी है, उसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है, बहुत कठिन मुद्दा भी है इसको बचाना, क्योंकि अगर हम इसको बचा करके नहीं रखेंगे तो आगे कई सारी समस्याओं को हमको सामना करना पड़ेगा। तो पारिस्थितिकी को बचाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चिंता के विषय है। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चिंता के विषय है, क्योंकि अगर ये खराब होगा तो उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। इकोलॉजी में पड़े होंगे ना, इसे जो बनता है, ये घास हो गया, मेंढक हो गया, फिर हम सांप बनाते हैं, बाज बनाते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो अगर इसमें से कोई एक हटता है तो उसका बुरा प्रभाव बाकी वो पड़ता है। तो आज ये इकोलॉजी हमारे लिए एक चिंता के विषय बना हुआ है और इसे हल करना मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स टू इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। अब कहा जा रहा है कि इकोलॉजी के बारे में बात करना आसान है, कि हमको पारिस्थितिकी को, पर्यावरण को बचाने के लिए ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ये सब बातें करना आसान है। लेकिन उन बातों को मानना, उन नियमों को मानना बहुत ही कठिन काम है। हम जान रहे हैं कि हम बाइक यूज कर रहे हैं, उससे पोल्यूशन निकल रहा है,
और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वाहन का प्रयोग कम करेंगे, लेकिन अजमा भी आना होगा तो हम कैसे आएंगे? बाइक से आएंगे। तो कहना आसान है, लेकिन उसको लागू करना, उसको मानना मुश्किल है। आगे देखिए, श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। उसके बाद कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों को अगर जाते हैं ज्ञान देने इस बात का, इस बारे में जागरूकता फैलाने कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, तो ये भी एक हार्ड वर्क है, क्योंकि आप किसी को सलाह दीजिएगा तो बदले में आपको भी कुछ सुनने को मिल जाएगा। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हर कोई पर्यावरण संरक्षण के, उसको बचाने के पक्ष में है, सबको इसकी बात करता है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है, वो करना कोई नहीं चाहता है। कहता सब है लेकिन करता कोई नहीं है। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू बट ऑल इट गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। अब यहाँ पे जो कहानी में लेखक है या जो हीरो है वो कह रहा है कि कम से कम मैं जब भी कहीं जाता हूं तो वहां पे लोगों को इस बारे में तो बताता हूं कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्योंकि हम ये काम करते हैं, लेकिन बदले में हमको भी कुछ सुनने को मिल जाता है कि जब भी हम जाते हैं कुछ समझाने, कुछ बताने पर्यावरण के बारे में, तो हमको भी सुनने को मिलेगा। अब आगे देखो, आई हैव दिस पेपर रूट माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। ये कह रहा है कि जो हीरो है कहानी में वो क्या काम कर रहा है, हीरो के नाम ऐसे पूरा तुम लोग याद रखो, यानी जो पूरा बात करेगा उसका नाम है जिम। तो जिम कह रहा है कि मेरे पास पेपर रूट वाला काम है, पेपर ये सब उठाने वाला, और ये काम उसको मिला कहाँ से है? पहले ये काम उसके पिताजी करते थे और पिछले ही साल ये काम किसको मिला है? जिम को मिला है। वो काम कौन कर रहा है? जिम कर रहा है। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। और कह रहा है कि ये काम जो है पेपर रूट वाला काम करना और प्लस में अपना बाकी के जो काम है, होमवर्क है, वो करना, इन दोनों काम को करते समय इसके पास बहुत कम समय बचता है। छोटा बच्चा मत समझो, हम लोग के एज का कम से कम समझो, ठीक, हमारे एज की कम से कम, ठीक। तो ये पेपर रूट वाला भी काम कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे इसका होमवर्क भी है, और इन दोनों काम को करने के बीच में इसके पास समय नहीं मिल पाता है। और ये कह रहा है कि समय न मिलने के कारण हम खेल भी नहीं पाते हैं, ठीक ना, बहुत कम समय निकलता है। किसी दिन तो ये कहता है कि हम हाफ इनिंग भी या कुछ देर भी हम खेल नहीं पाते। मैच वगैरह होता है ना, तो 2 इनिंग, एक उधर से एक इधर से, 2 पारी में होता है, तो कि हाफ इनिंग्स भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक, देखो ऊपर हिंदी में है कि मेरे पास ये पेपर रूट है, जब मेरे पिताजी बच्चे थे तब उनके पास था, अब ये पिछले साल से हमको मिल गया, हम कर रहे हैं इसको करते हुए, और मेरे होमवर्क के बीच में गेंद खेलने के लिए जो टाइम चाहिए वो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, बाकी के भी जो चीज़ करना है उसके लिए समय नहीं मिल पाता है। कभी कभी हम खेलने भी जाते हैं तो कुछ पारी ही, एक आध पारी भी देख लिए, खेल लिए, तो वो भी काफ़ी है, समय नहीं मिल पा रहा है, बेचारा बहुत व्यस्त है। आगे देखिए, बट एनी हाउ on Saturdays when I collect I put in a good work for ecology। लेकिन कह रहा है कि जैसे तैसे भी, कैसे भी करके, जब सैटरडे को, शनिवार के दिन हम पेपर कलेक्ट करने जाते हैं, उठाने जाते हैं, तो उस दिन हम लोगों से इकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। समझ गए? उस दिन हम बात करेंगे। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि बता रहे हैं कि पिछले सैटरडे के जो शनिवार की घटना है वो हम बता रहे हैं सुबह सुबह के। इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे, कि उस दिन हमारा कलेक्शन अच्छा हुआ, बढ़िया से हमको पेपर सब मिल गया। समझ गई? अच्छा समझो, एगो पेपर बांटने वाला, वैसे समझ लो तो कहानी बढ़िया से चलेगा दिमाग में। पेपर बांटने वाला लड़का है, पूरा दिन पेपर बांट रहा है, ठीक, अखबार। हम पढ़ के क्या करेंगे? रख देंगे। कितना रखेंगे? कोई तो हमको लेने वाला चाहिए। तो ये सप्ताह के 6 दिन गया देने, सैटरडे को फिर क्या कहेगा कि सब पुराना हमको क्या कर दिए, दे दीजिए। सैटरडे को जाता था, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किस दिन कलेक्ट करता था जाके? सैटरडे को। तो सैटरडे को कलेक्शन करने जा रहा है, तो साथ ही साथ सबको
ज्ञान भी दे रहा है पर्यावरण के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। अब कहानी समझ में आएगा, पकड़ लेगी। तो देखो, तो उस दिन इसको अच्छा कलेक्शन हो गया पेपर। उसके बाद इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपुल वर आउटसाइड, और कह रहा है कि अभी अभी बसंत ऋतु शुरू हुआ था, जो हम लोग का ऋतु शुरू हो चल रहा है, ये हो चुका है, चल रहा है। तो यहाँ पे भी अभी अभी शुरू हुआ था। ठंड के बाद आता है बसंत ऋतु, तो ठंड में रजाई में रहते रहते हम लोग उब जाते हैं, तो दिन थोड़ा साफ करता है, धूपा निकलता है, तो हम लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं। तो यहाँ भी बसंत अभी अभी खत्म हुआ था, इसलिए लोग क्या किए हुए थे, सभी लोग घर के बाहर थे। क्यों थे? धूप खाने के लिए हैं? अरे तब बसंत हम खत्म बोल रहे हैं का? ठंड खत्म हुआ था, बसंत अभी आया था, तो दिन साफ था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लोग घर से बाहर निकल रहे थे धूप लेने के लिए। समझ गए? आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। अब ये पहली बार किसके घर गया सुबह सुबह? ये किसके घर गया जी? तो गया है विलियम के। इम्पोर्टेंट है, मिस्टर विलियम सब ऑब्जेक्टिव बनाता है। सुबह सुबह उठा शनिवार को, बढ़िया दिन है, बसंत आया है, सब लोग घर से बाहर हैं। ये गया पेपर कलेक्शन करने। सबसे पहले किसके घर गया है? मिस्टर विलियम नाम के जो व्यक्ति है उसके घर गया। एज यूजुअल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, और हमेशा के तरह मिस्टर विलियम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो घर पर नहीं है। और लोग कब बहाना करता है कि हम घर पे नहीं हैं? जब कुछ देना होता है, लेने घड़ी नहीं, देने घड़ी। अगर हमरा से कोई पैसा लेने आ रहा है तो हम कहते हैं घर के घरे नहीं, और कोई पैसा देने आ रहा है तो कहूँ रहबो करेंगे तो कि आवई थी। ठीक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिम को मिस्टर विलियम से कुछ पैसे लेने होंगे, और पैसा नहीं देना चाह रहा, इसलिए क्या करेगा, वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम घरे नहीं है, जो कि वो हमेशा करता है। तो एक कहानी चल रहा है, बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड सो ही इज स्ट्रक। लेकिन ये कह रहा है कि उसको छिपने से पहले ही उसको हम पीछे आंगन में पत्तियों को जलाते हुए देख लिए। अब तू हमारा से भाग नहीं सकता है, उसको वहीं रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मिस्टर विलियम क्या कर रहा था? लीव्स को जला रहा था। बर्निंग लीव्स आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, पत्ती जला रहा था। तो वहीं पे वो रुक जाता है। ही पेज मी एंड आई टेल हिम। उसके बाद अब सामने आ गया, तब पैसा दो, हमारे बाकी है जो, तो पैसा वो दे देता है। काम हो गया, जिम को पैसा लेना था, पेपर कलेक्शन करना था, जो भी था हो गया। अब शुरू करेगा जिम थोड़ा सा मिस्टर विलियम को ज्ञान देना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर विलियम क्या कर रहा है, पत्ता जला रहा है। पत्ता जलाने से क्या होगा, पोल्यूशन होगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो अब जो यहाँ पे जिम है वो करेगा ज्ञान की बातें। क्या कर रहा है, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, कि आपको पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? इट्स बैड फॉर एयर एंड इकोलॉजी, ये हवा और पारिस्थितिकी के लिए, इकोलॉजी के लिए खराब चीज है, उस पर ये बुरा प्रभाव डालता है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, कि आप इसको खाद बना लीजिए। ना समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तब बोलिए, ठीक। ओ माने बीच में डबल ड्यूटी करी से तू, ठीक। विलियम क्या करे यहाँ पे, जिम क्या करे विलियम से, कि आप पत्तियों को मत जलाइए, ये हवा के लिए और पर्यावरण के लिए बुरा प्रभाव डालता है, उसके लिए नुकसानदेह है। आप क्या करिए, इन पत्तियों का खाद बना लीजिए, वैसे ही जैसे कि हम बनाते हैं। यानी गड्ढा करिए, उसमें इसको डाल दीजिए, सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा। तो ये खाद बना लीजिए जैसे हम बनाते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन। और उसके बाद कह रहा है कि अगर आप इसको खाद बना लीजिएगा तो आपको जो गार्डन है उस गार्डन में इस खाद के रूप में डालने का भी काम कर देगा। तो ये पूरे मिला के क्या कर रहा है विलियम से, कि देखिए आप पत्ता जला दिए, पॉल्यूशन हो गया, नुकसान हो रहा है हवा के भी, इकोलॉजी के भी। इससे बढ़िया कि एक छोटा सा गड्ढा करिए, उसमें पत्ता को डाल दीजिए, कुछ दिन बाद वो सड़ जाएगा, निकालिए और गार्डन में छीट दीजिए। पर्यावरण भी बच जाएगा, आपको खाद मिल जाएगा, खाद के भी पैसा बच जाएगा, पेड़ को भी फायदा हो जाएगा कि ये काम आप कर लीजिए, इकोलॉजी को बचाइए।
ये बात तो वो कह दिया। अब देखो अब के ना बोले कि जैसे हूँ गया तो देखा कि मिस्टर विलियम जो है वो घर के पीछे बरामदे में क्या कर रहे हैं। छुपा कहाँ, रोज छुप जाता था। पिछले शनिवार को क्या हुआ, जैसे ही उसके घर गया तो वो पीछे पत्तियों को जला रहा था और विलियम जिम उसको देख लिया। अब विलियम भाग पाएगा? तो ऐसी अगर वो नहीं देखता तो आराम से जलाते रहता और उसको पहले ही देख लेता कि आ रहा है। और जिम उसको नहीं देखता तो लुका जाता, कहा देता घरे कि हम नहीं घरे कह दे। तो कैसे छिपती है? तुमसे कोई मिलने आ रहा है, वो तुमको ना देखे, तू उसको देख ले तब ना छिपेगी। अब वो तुमको देख लिया, तू भी देख रही को हमको देख रहा है, कहाँ भागेगी? सामने रहना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे रहा, ज्ञान हो गया। अब आगे देखो क्या कर रहा है। ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम। कहा कि यहाँ पे वो इस बात से सहमत नहीं हुआ, यानी कि जो जिम बोला उस पर विलियम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। और कहा जा रहा है कि उसको यहाँ पे थोड़ा सा भी वह सहमत नहीं है या उसके सिर शर्म से झुक जाता है। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम, जिम इजंट इट। यहाँ पे जिम कर रहा है कि जब हम उसको कहें कि पत्तियों को आप संवरा करके उसको खाद बना के गार्डन में छिटिए, जलाइए नहीं, तो उसको न तो शर्म आया और नहीं वो इस बात के लिए सहमत था। उल्टा वो बोल कर रहा है हमसे कि खाद बनाने का काम तुम्हारा है, हमारा नहीं, हम तो पत्तियाँ जलाएंगे। मिल गया उल्टा बेचारा के ज्ञान है। कहानी समझ में आ रहा है? जिम कहा कि पत्ती को मत जलाइए, खाद बनाइए, तो वो कह रहा है कि खाद बनाने का काम तोड़ है, हमर न है, मतलब हम पत्ती को जलाएंगे। समझ गई? Yes, I say proudly, which would shock the idea. I hate working with compost, which I do. तब यहाँ पे कहता है जिम कि हमने गर्व से जिम से उससे विलियम से कहा कि ये सही बात है, हम खाद बनाते हैं और जो काम हम करते हैं वो से नफरत क्या करें। उसको हम बोलने में शर्माए, कहा हाँ हम खाद बनाते हैं, आप भी बनाइए, आप भी पर्यावरण को बचाइए। तब मिस्टर विलियम वहाँ पे कहता है वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप टू ईच लेयर, देन वी वुडंट हैव द नोज पोल्यूशन। अब आगे विलियम कहता है उससे कि ठीक है तू खाद बनाता है तो खाद बनाओ, लेकिन जो गड्ढा करके तू कचरा उसमें डालता है ऊपर मिट्टी थोड़ा और ज्यादा डाला करो ताकि हम लोगों को बदबू न मिले। अब बदबू को हम कहते हैं क्या चीज? नोज पोल्यूशन। तो विलियम क्या कहा है कि तुम्हारे ये कंपोस्ट बनाने से, खाद बनाने से कौन सा पोल्यूशन फैल रहा है? नोज पोल्यूशन, यानी कि बदबू। तो अगर तुम उस पर और मिट्टी डाल दोगे, हाँ यहाँ तब पेपर बांटे कहाँ जाती लोग? दिमाग में एक क्रिएशन पहले करो, यही कहानी छूट जा रहा है। मान लो एक कॉलोनी है, कॉलोनी समझती है? कहाँ होता है कॉलोनी? शहर में, ठीक। तो उस कॉलोनी में सब आस पड़ोस में होते हैं, सब एक दूसरे का कोई ये काम कर लिया वो काम कर लिया, वही है। तो कॉलोनी को दिमाग में रखो और पूरे कहानी को समझो, ठीक। तो यहाँ पे मिस्टर विलियम का कहा है जिम से कि ठीक है तू खाद बनाओ, लेकिन उस पर थोड़ा मिट्टी और डाला करो ताकि हमको नोज पोल्यूशन न हो, यानी वो बदबू न दे। अब जैसे वो नोज पोल्यूशन बोलता है तो जिम को सुनने में थोड़ा सा इति हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, यानी कुछ वो अलग सुन लेता है। उसको लगता है कि जो विलियम है वो नोज पोल्यूशन नहीं कह रहा है, वो कह रहा है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज मतलब होता है ध्वनि, तो एक होता है ध्वनि प्रदूषण, होता है ना जी। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? वो ध्वनि जो आपका कान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो है ध्वनि प्रदूषण। जैसे कि बियाह के दिन अभी चली थी हमने के, अब माइक में गीत बजे थे, के बाद के कर है 10 सेकंड भी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आधा घंटा तो वहीं पर बैठा के वो बजा दिया जाए तो मर भी सकता है, समझ गई? तो उसको क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। जिस पर आवाज को हम सहन नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, जिससे हमको चिड़चिड़ापन होता है, वो है ध्वनि प्रदूषण। तो जिम को लगता है ना कि वो नोज पोल्यूशन नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? नॉइज पोल्यूशन।
तो यहाँ पे उसको कंफ्यूजन होता है, लेकिन विलियम दोबारा बोलता है कि हम नोइज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन की नहीं। जो तुम्हारे खाद बनाने से बदबू आता है हम उसकी बात कर रहे हैं, आवाज की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही ये बात कहता है, जिम कह रहा है कि हम अंदर से हट हो गए, यानी बात लग जाती है उसके दिल पर, ठीक। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन विलियम हमको दोबारा कोशिश करने से नहीं रोक सकता है। हम विलियम को बोले, विलियम पलट के हमको जवाब दे दिया, हमको दुख लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले व्यक्ति को हम नहीं बोलेंगे। चलो विलियम नहीं सुना, किसी और को मिलेंगे, उसको कहेंगे इकोलॉजी बचाने के लिए। अब अगले व्यक्ति के पास जाएगा, हैं पैसवा का खनिये दे दिया, तू तब मैथ बनाने में लगल है। हाँ, आगे देखो। अब वो जिम से घर से उसके निकलेगा, जिम जो है वो विलियम के घर से निकल गया, ठीक। जिम विलियम के घर से निकला और पहुंचा कहा, मिस ग्रीन के घर। ये महिला है, बगल में ही है, तो मिस ग्रीन के घर गया। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी। वो कह रहा है जिम कि हम हमेशा उनको मिस ग्रीन कहते हैं, अगर मिसेज ग्रीन कह दिए तो वो कहते हैं कि हमारे पास छुट्टा नहीं है, पैसा आज नहीं देंगे। मिस मतलब होता है कुंवारा, कुंवारी। मिस मतलब कुंवारी, अब मिसेज मतलब किसी से विवाह हो गया है तो उसके नाम से, जैसे मान लो अब मेरी पत्नी होगी तो उसको मिसेज राजा कहा जाएगा। मिसेज राजा मतलब वो मेरी पत्नी हुई। अब मिस करके फलनिया कहा जाएगा, मिस फगुनिया, तो कुमार वाला फीलिंग आएगा लड़की के। तो वही यहाँ समस्या है, अगर जिम गलती से भी मिसेज कह दिया तो कहे कि ये तो हमारा बियाहल आंटी कह दिया, तो कहते कि पैसवे ना है, पैसा रहता है फिर भी बहाना कर दे कि पैसा ना है, चेंज बाद में लेना। और अगर मिस ग्रीन कहा, हाँ तो शादीशुदा है ना, तो ना है। अगर उसको मिस ग्रीन कह दिया तब तो और शादीशुदा तो मम्मी है ना, हमनी की मम्मी है ना, कोई आके बुढ़िया कह देवे तनी, उम्र भी हो चुका है, कहे देखो फिर ओकरा बाल रंग के कहेला, वो सब अपना एकदम करिया करिया कर ले रहा है, बुढ़िया कहेला, सबका उसी होता है। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगा, कहेगा अगर पुरुष वाला में रख देवे तो अच्छा नहीं लगता है, और कहे तो अभी तो आप तो एकदम जवान लग रहे हैं, हाँ मने खुश हो जाए, है ना। हो तो वही बात है, समझ गई। तो यहाँ पे ये कहानी है। अब चलो वो गया मिस ग्रीन के पास जिम, और वहाँ पे भी अब ज्ञान देना शुरू करेगा। लेकिन पहले देखिए, जैसे ही वहाँ पे वो जाता है तो देखता है कि मिस ग्रीन जो है वो क्या कर रही है, गार्बेज को बाहर रख रही है, यानी जो भी कचरा है एक सप्ताह के ऊपर, हम लोग साप्ताहिक रूप में साफ सफाई करते हैं, तो एक सप्ताह के जो भी कचरा है वो बाहर रख रही है। क्यों रख रही है, तो उसके पीछे कारण है। ये जो मिस ग्रीन है ये सैटरडे और संडे को जाती है वीकेंड पे। वीकेंड मतलब समझती है, साप्ताहिक छुट्टी, यानी सैटरडे को और संडे को हम फुल मस्ती करेंगे। तो जिम का रहा है कि अभी तो सैटरडे को रहती नहीं है और संडे को भी नहीं रहेगी, तो हम इसके यहाँ से पेपर कब उठाएंगे, मंडे को। तो कब उठाता है उसके यहाँ से, मिस ग्रीन के यहाँ से मंडे को। जिम हर जगह जाता है सैटरडे को, ठीक, लेकिन जो सैटरडे को घर पे है ही नहीं, उसके यहाँ जिस दिन रहेगा उसी दिन न जाएगा। तो मिस ग्रीन संडे को और सैटरडे को जाती है साप्ताहिक छुट्टी पर, अपना पूरा दिन काम की, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि रवि के छुट्टी एंजॉय करती है। तो जिम इसके घर कब जाता है, मंडे को पेपर कलेक्ट करने, ठीक। देखो यहाँ बता दिया गया है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मिस ग्रीन वीकेंड पर कब जाती थी, संडे और सैटरडे संडे को, संडे सैटरडे को, जो कहना है कहो, समझ गई। अब देखो वहां पे आगे वो बोलता है, तो सैटरडे संडे को चली जाती है। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन बट इट डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। अब वो कह रहा है कि जब हम उसके घर गए, मिस ग्रीन के घर, तो देखे कि उसके लॉन में, लॉन समझती है, यहाँ लॉन मतलब यहाँ लॉन है। देखो
कोई भी घर बनता ना है, जैसे मान लो हम घर बनाए तो इसको आगे से ऐसे हम घेर देते हैं, ठीक है। ये पूरा रहता है हमारा मैदानी भाग। हाँ, बाउंड्री कैसे कहें, लॉन कहा जाता था बाउंड्री के, बाउंड्री तो इसको ये है बाउंड्री। इसके अंदर वाले इस इलाके को क्या कहते हैं, लॉन। घर के आगे के जो खाली इलाका होता है जेकरा में हम गार्डन वार्डन ये सब लगाए हुए रहते हैं, झूला उला लगा के बैठे लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन कहते हैं। तो वो जैसे उसके घर में गया तो देखा कि उसके पूरे लॉन में क्या है, पूरा ये प्लास्टिक के जो भी डब्बा वगैरह ये सब है वो सब छिटा हुआ है। ये कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप क्या करता है, वो उस कूड़े को देखते रहता है। कौन, जिम, सही पकड़ रहा है। आगे देखो, अब मिस ग्रीन जो है वो जिम से कुछ कहेगी। क्या कहती है, गो पिक अप दैट गम वार पर यू थ्रीव ऑन माई लॉन, पुट इट वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो मिस ग्रीन है वो जिम से कहती है कि जाओ और वो जो भी पेपर वगैरह जो भी रैपर है वो क्या करो, तुम उठा लो, तुमने मेरे घास के मैदान पे सब फेंका है, ये जो प्लास्टिक के थैली वगैरह है ये सब उठा करके उसमें डाल दो, ये सब तुम्हारा फेंका हुआ है। क्या तुम्हें कोई कूड़ा न फैलाने के लिए नहीं सिखाया है कि किसी के घर में कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए? अब कहानी में कुछ चल रहा है दिमाग में, जिम से ये करा है, ओकर घर में जिम आके कूड़ा फैला दिया, ऐसे कैसे? कहानी में यही ना है, क्या कर रही है कि तू कूड़ा फैलाया है जाके उठाओ। अब कहानी में देखो होगा क्या, काहे वो बोल रही है। होता ये है कि जैसी बात बोलता है जिम को आता है दबा के गुस्सा। हाँ, मिस ग्रीन बोलती है जिम से, तो जिम को आता है दबा के गुस्सा कि हम तो एक घर में कभी हम कचरा फैलैली नहीं, तो फिर हमरा कैसे कचरा उठावे लगी। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उठाने के लिए जाएगा। लेकिन अब जानो क्यों बोल रही है, तो उसके पीछे कहानी है। जिम का एक कुत्ता है, ठीक, और कुतवा आया मिस ग्रीन के घर में, अब पूरा सब नोच के रख दिया, पूरा फैला के धर दिया। मान लो एगो डब्बा में सब कचरा डाल के धरल है, कुतवा आया पलट उलट के सब उठा के उन्हें फेंक दिया। कुत्ता किसका है, तो बात कौन सुनेगा? लेकिन क्या जिम को इस बात की खबर है? इसीलिए उसको गुस्सा आया कि हमको क्यों बोल रही है। तब बताती है मिस ग्रीन कि इस कॉलोनी का नियम है, नियम का है कुत्ते को पट्टे से बांध के रखने का, और तू अपन कुत्ता के खुला छोड़े ले रखता है, और उसके वजह से आता है हमारे लॉन में, गार्डन में, सब इधर उधर छितिर बितिर कर देता है, सब घास उस नोच देता है, पूरा मट्टी सब कोड़ देता है। पिछला सप्ताह में मिस्टर विलियम देखे थे, पड़ोसे में घर है, तो मिस्टर विलियम देखे थे। मिस्टर विलियम से तो पहले ही अगर एक टक्कर हो के आ रहा है कि मिस्टर विलियम देखे हैं, गवाह हैं इस बात के, तो तुम अपने कुत्ते को बांध के रखो। पूरा में ये देखो कि जिम जो है अपने गुस्सा को कंट्रोल करता है, वो पूरा कचरा जो उठाता है और एक बैग में रख लेता है। फिर मिस ग्रीन कहती है कि इस शहर में कुत्तों को पट्टे बांध करके रखने का नियम है, तो तुम भी अपना बांध के रहो, उसको कुत्ते को, अरे तुम भी अपना कुत्ते को बांध के रखो। वह कुत्ता मेरे बगीचे को खोदता है, आके खोद देता है, आंगन को मेरे गंदा कर देता है। पिछले सप्ताह में विलियम्स ने भी ये चीज को देखा है, तो आप कृपया करके उसे बांध के रखें। वेल आई से बट कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट, देन आई सी इज पीलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। अब वहां पे जिम कहता है कि ठीक है, ए लड़की, जिम कहता है कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, ठीक। तभी वो देखता है कि मिस ग्रीन जो है वो क्या कर रही है, जो भी उसका अखबार है एक सप्ताह वाला वो उठा करके कूड़े में डालने जा रही है। अब यहाँ पे जिम क्या करेगा, कुछ ज्ञान की बातें कहता है वो जिम कि लिसन मिस ग्रीन, आई से save those papers for the school pickup and they can be made into new paper, save aluminum cans too। अब समझो कहानी के, जब जिम गया था उसके घर
तो पूरे लॉन में एल्युमिनियम कैंस फैला हुआ था, ठीक। और अभी मिस ग्रीन क्या कर रही है, पेपर जो भी अखबार है उसका वो भी लेकर के क्या कर रही है, कचरे में डालने जा रही है। तो जिम यहाँ पे भी इनको अब देगा इकोलॉजी बचाने का प्रवचन, ज्ञान, उपदेश। कहेगा कि सुनिए मिस ग्रीन, आप ये जो अखबार को डाल रहे हैं कचरे में, इसको कचरे में मत डालिए, इसको साइड में रख दीजिए। स्कूल पिकअप वाला आएगा, इसको उठा करके ले जाएगा और ले जा करके इसको रिसाइकल करके फिर से कागज बना देगा। तो आप इसको बचा कर रखिए। साथ ही साथ आप जो एल्युमिनियम कैंस को इधर उधर फैलाए हुए हैं, एल्युमिनियम वाला डब्बा वगैरह को, उसको भी इधर उधर मत फैला कर रखिए, उसको एक जगह रखिए ताकि उसको रिसाइकल करके फिर से यूज किया जा सके और पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम लोग बचा सके। इतना ज्ञान दे दिया। अब मिस ग्रीन कहती है कि हाँ हो, तू तो सही करा है, पिछला सप्ताह भी तू हमरा यह कहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी इसको लेने के लिए नहीं आया था कचरा को। अगर रोज हम इसको फेंकते जाएं तो बढ़िया है, एक बार फेंकना भारी हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, तो हम अपना हल्के हल्के करके क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। कोई ना लेने आएगा तो उतना कचरा तो हम फेंक देगा उठा के। मिल गया ज्ञान बेचारा केकरा उल्टी फिर पलट के, ठीक। तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे मिस ग्रीन को ये कह रहा है कि पहले तो कि औरत जात है, एकरा कुछ नहीं समझा सकते हैं। मिस ग्रीन को भी समझाते समझाते जो जिम है वो थक गया और कहा कि इसको समझाना बेकार है, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ के वो कहाँ जाएगा, एक और व्यक्ति के घर जिसका नाम है मिस्टर जॉनसन। पहले किसके घर गया था, मिस्टर विलियम के, जो पत्ता जला रहा था, ठीक। दूसरा किसके घर गया, मिस ग्रीन के, जो पेपर रूट पेपर जो भी है और एल्युमिनियम कैंस है वो फेंक रही थी। अब जाएगा मिस्टर जॉनसन के घर, ठीक। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। वो जैसे ही मिस्टर जॉनसन के घर गया जिम, तो देखा कि जॉनसन जो है वो तेजी से अपने गाड़ी के तरफ जा रहा है। कहीं जाना होगा गाड़ी से तो वहां जा रहा था। तो उधर से जिम दौड़ते हुए, उससे भी तेजी से दौड़ते हुए उसके गाड़ी के पास पहुंच गया। ये कहानी समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति है जो अपने गाड़ी के पास जा रहा है, जिम उसको देखा, कहा कि थोड़ा सा लेट करेंगे, वो गाड़ी में बैठ के चल जाएगा। तो उससे भी तेजी से दौड़ के कौन गया, जिम गया किसके पास, जॉनसन के पास, ठीक। जॉनसन के पास गया और वहां जाके कुछ कहेगा, क्या होगा देखो। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज ही सेज हफिंग एंड पुफिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, जिम जाएगा, जॉनसन से पूछेगा कि आप इतना तेजी से कहाँ जा रहे हैं, दम गाड़ी पे आ रहे हैं इतना तेजी में। तो वो कहता है कि ज्यादा कुछ ना, ये पोस्ट ऑफिस भी जा रहे हैं और तेजी से वो आ रहा था तो हाँफ भी गया था। तो जॉनसन हाँफते हुए बोलता है, क्या बोला था जी, जॉनसन हाँफते हुए क्या बोला कि पोस्ट ऑफिस के पास जा रहे हैं। पूछा कौन था, जिम, ठीक। ठीक है कि क्यों जा रहा है दौड़ते हुए, क्योंकि अगर वो जल्दी नहीं गया तो क्या होगा, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो तेजी से जा रहा था। ओके, अब जिम देखो क्या करेगा। यू गोट टाइम, आई से यू इवन गोट टाइम टू वॉक, इट इज ओनली 2 blocks। जिम कहता है कि समय ले लीजिए, आपको समय है। कितना दूर है ये, 2 गो तो ब्लॉक है, यानी 2 मोड़ के बाद तो है। 2 मोड़ के लिए क्या गाड़ी का यूज करना, आप तो पैदल भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 blocks। पोस्ट ऑफिस कितने ब्लॉक के बाद था, 2 blocks के बाद था। तो कि आप 2 block के बाद भी जा सकते हैं। यू शुडंट 2 block, आप पैदल भी। आज हम ढेर अलपटाह नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं किसे लग रहा है बोलना है, हम बोल रहे हैं हम इमली। हाँ, एक आध थप्पड़ देवे पड़ेगा। हाँ, ढेर का है बेताल, अब खत्म है कि कहानी है। जॉनसन के पास चलें, फिर से सुनो इसको। जॉनसन है, गाड़ी के पास तेजी से दौड़ते हुए जा रहा था। जिम देखा, लगा कि मिल नहीं पाएंगे, तो वो उससे भी तेजी से दौड़ के गया और जाके पूछा कि जॉनसन भैया इतना तेजी में कहाँ जा रहे हैं। तो कह रहा है कि हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में। हाँफते हुए बोल रहा है बंद ना हो जाए इसलिए तेजी में जा रहे हैं। तो जिम कहेगा कि पोस्ट ऑफिस तो 2 ब्लॉक के बाद है, 2 मोड़ के बाद है, तो उसके लिए गाड़ी का क्यों यूज कर। अब मोड़ समझ लो कि 2 मोड़ के बाद है, तो आपको उसके लिए गाड़ी का क्यों यूज करना, आप तो वहाँ पे पैदल भी
जा सकते हैं। अगर आप पैदल जाएंगे या आप गाड़ी का यूज ना करें और पैदल जाएंगे तो पैदल जाने से क्या होगा, आप टहलते हुए जाइएगा तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और प्लस में आपका जो फ्यूल है, गैस है, वो भी गाड़ी का बच जाएगा। और इन दोनों को बचा लीजिएगा, पोल्यूशन भी बचेगा और जब ये सब बचेगा तो इकोलॉजी के लिए बढ़िया होगा, पर्यावरण के लिए ये अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। पैसा भी बच जाएगा जो तेल जलेगा उसका, तो इतना सारा फायदा है। अब पैदल चले जाइए। तब जॉनसन कहेगा दे श्योर आर आई से वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन अ स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। तब वहां पे जॉनसन कहता है कि हाँ एकदम तो सही बात कर रहा है, हम अपने स्कूल में ये सब बात पढ़े थे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, पेड़ों को और इकोलॉजी को बचाना चाहिए। ये सब हम पढ़े हैं, बहुत कुछ इसके बारे में हमको जानकारी है। ये पेड़ और पारिस्थितिकी मिलके बेहतर हवा देता है, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। ये सब हम भी पढ़े हैं। ये बात कौन बोला है, जॉनसन बोला है। किससे, जिम से, ठीक। उसके बाद जॉनसन आगे बोलेगा सी दैट ट्री ओवर देयर, आई से पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। और उसके बाद जॉनसन कहता है कि देखो वो पेड़ों को, जैसे वो कहता है कि देखो पेड़ों को, तो जिम भी जिधर वो इशारा करता है उधर देखता है। अब देखता है तो वहां पे कोई पेड़ नहीं था। अब जिम के लगा कि ई क्या हो रहा है, वो पूछता है जॉनसन से कि यहाँ पे तो कोई पेड़े नहीं है, अब कैसे कर रहे हैं पेड़ देखने के लिए। तो जॉनसन आगे उसको अब पलट के ज्ञान देगा, कहे कि ऑफ कोर्स नॉट, सही में वहां पेड़ नहीं है। पेड़ रहेगा कैसे, तू हमेशा ओकर घर से एकड़ घर, एकड़ घर से ओकर घर करे में जो तू शॉर्टकट अपनाता है, रास्ता छोड़ के तू बिना रास्ता वाला जगह से जाता है, तो जो भी पेड़ पनपा है वो तो तुम्हारे पैरों से कुचला के पहले ही खत्म हो गया। अगर तू रास्ते से आता तबे ना वो निकल के पौधा पेड़ के रूप लेता, तो कितना पेड़ को तो तू मार चुका है, वहां तुमको इकोलॉजी नहीं दिख रहा है। ये कहानी समझ में आई, यहाँ पकड़ में आ रहा है जी, काश पकड़ में आ रहा है। जॉनसन को जिम दिया ना उपदेश इकोलॉजी बचाने के लिए कि आप गाड़ी से जाइए, गाड़ी से नहीं जाइए, आप पैदल जाइए, इकोलॉजी के लिए बढ़िया होगा, हवा के लिए बढ़िया होगा, पोल्यूशन नहीं फैलेगा। तो जॉनसन कहा कि एकदम तो सही करा है, हम भी स्कूल में सब पढ़े हैं, देखो उन पेड़ों को। तो जिम उधर देखा, उधर कोई पेड़ नहीं है। तो जिम पूछा कि यहाँ पे तो कोई पेड़ नहीं है। तू कहा कि कहाँ से पेड़ रहेगा, तू मिस ग्रीन से मेरे घर कभी सही रास्ते से आता है, तू आता है शॉर्टकट लगा के, तो तुम्हारे पैरों से तो वो जो पेड़ होते वो पहले ही कुचला गए और वो खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो पेड़ होगा कहाँ से, तो इकोलॉजी को तो तू भी नुकसान पहुंचा रहा है उन पेड़ों। तो शॉर्टकट लेंगे हमने। अब मान लो कोई भी कितना भी विशाल पेड़ क्यों ना हो, रहता तो पहले इतना छोटा सा है, अपने पैर से आसानी से उसको हम मसल सकते हैं। अब जिसको हम वहीं पे मसल दिए, क्या वो आगे चलकर पेड़ बन पाएगा। तो मान लीजिए दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए कि जिम हर सप्ताह जा रहा है और हर सप्ताह ना जाने कितने पेड़ पौधे उसके पैर के नीचे छोटे छोटे पौधे आते होंगे और उसको क्या कर दिया, कुचल दिया। तो जॉनसन जो कर रहा है वो भी बात कहीं न कहीं सच ही है, ठीक। तो यहाँ भी देखो जिम जॉनसन को कुछ ज्ञान दिया इकोलॉजी के बारे में, तो जॉनसन ने पलट करके इसको ज्ञान दे दिया। 3 व्यक्ति से अब तक ये मिल चुका है। मिस्टर विलियम से कहा कि आप खाद बनाइए, वो कहा खाद बनाने का काम तोड़ है, थोड़ा बदबू पर कंट्रोल करो, मिल गया पलट के ज्ञान। फिर मिला मिस ग्रीन से कि आप पेपर को और एल्युमिनियम कैंस को बचा के रखिए, कहा कि हम काहला बचा के रखें, कोई नहीं ले आएगा तो तू उठा के वहाँ फेंक देगा, हमारे से एक के बार उतना नहीं फेंकाएगा। पलट के ज्ञान मिल गया। उसके बाद गया जॉनसन के घर, जॉनसन से कहा है कि आप गाड़ी का यूज ना करिए छोटे सफ़र के लिए, पैदल जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पोल्यूशन को बचाइए। तो जॉनसन कहा है कि आप भी शॉर्टकट नहीं लगाइए, आपके शॉर्टकट से भी पेड़ के हत्या हो जा रही है और नुकसान हो रहा है इकोलॉजी को। तो पहले अपने में सुधार कीजिए। तो 3 व्यक्ति से मिला, 3 को ये ज्ञान दिया और पलट के इसको भी ज्ञान मिल गया है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आगे देखो,
ओ से, उसके बाद इसको लगता है कि अच्छा, जिम कहता है कि ये बात है। अब आगे देखिए, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर्स एंड योर snowmobile all winter, isn't that wasting power and making noise pollution too? और आगे जॉनसन कहता है कि हमरा कह रहा है गाड़ी नहीं यूज करेला, आ तू जे भर दिन गलिए गली अपन मोटर बाइक नचावित रहता है, ओकरा से पोल्यूशन नहीं फैलता है। हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस तो पोल्यूशन फैल जाएगा। और कहता है कि स्नो मोबाइल, बर्फ पर चलाने वाली गाड़ी होती है, कि विंटर में तू जो गड़िया लेके बर्फा पर घूमित रहता है इन्ने सोने, वहाँ ईंधन बर्बाद नहीं होता है, वहाँ पोल्यूशन नहीं फैलता है, वहाँ पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं पहुँचता है। हम थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं तो तुमको पारिस्थितिकी याद आ रहा है। बेचारा के पलट के ज्ञान बढ़िया से मिल गया। अब आगे देखिए, जिम कहता है कि हम तो वैसे मजे लेने के लिए करते हैं। तो जॉनसन कहेगा कि तू मजा ले लगे, तू कर सकता है, हम कामों से न जा सकते हैं, ऐसे कैसे? ठीक। आगे वो कहता है, वेल आई एंजॉय टॉकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड। तो जब वो बोलता है जिम कि हम तो गाड़ी वगैरह स्नो मोबाइल जो भी चलाते रहते हैं, वो तो ऐसी फन लगी मजे करने के लिए। तो जॉनसन कहता है कि हमरो पोस्ट ऑफिस भी जाए में मजा आवा है कार से, हम जाम कार से, बाकी तू हमको करवा दिया लेट, बात में फंसा के पोस्ट ऑफिस हो गया होगा बंद। और खिसिया के पागल जैसन करके जॉनसन कहाँ चला जाता है? अपने घर में। ठीक। अब यहाँ पे आगे देखो, देन आई रिमेम्बर ही हैजंट पेड मी। तब जिम को याद आता है कि लो बतिया में तो हम जॉनसन से पैसवा लेबे ना कोई, बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। फिर ये डिसाइड किया कि अब तो हमको अगला शनिवार तक इंतजार करना पड़ेगा, आज तो ये पैसा देगा नहीं, इसको तो पहले ही से हम दिमाग खराब कर दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ करा है कि हमको एक चीज़ की खुशी हुई कि कम से कम आज एक व्यक्ति को तो हम पॉल्यूशन फैलाने से रोक लिए और पर्यावरण की सुरक्षा किए। अगर वो जाता उतना दूर तो पॉल्यूशन फैलता, तो रोक लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, कि उस दिन और फिर किसी से हमको इकोलॉजी के बारे में बात करने की इच्छा नहीं हुई। जिसके पास जा रहे थे उलट के हमरे ज्ञान दे रहा था, तो हम नहीं दिए किसी को। वो बहुते बोरिंग वर्क है, ये पारिस्थितिकी के बारे में किसी को ज्ञान देना बहुते बेकार काम है। किसी को आप ज्ञान दीजिएगा, पलट के वही आपको ज्ञान दे देगा। अब हम कह दी जैसे पानी गिरावी थे, कहीं कि न गिराव रहे थे, तोर बाबू के गिरावी थू के हमार बिजली बिल उठी थे, तोरा काला बार पड़ी थो देहू ज्ञान, इसलिए चुप रही है। समझ गए? तो ये कहा कि हम और किसी को रास्ते में नहीं बोले, बड़ा बेकार काम है। और पहुंचा फाइनली वो कहाँ? घरे। और जब घरे गया तो वहां पे देखता है कि उसकी मम्मी जो है वो बिजली से चलने वाला जो मिक्सर होता है उसका उपयोग कर रही थी। तो ये बोलता है जाके कि मामी के काहे लगी एकरा यूज कर रही थे, तू तो हाथ वाला जो मिक्सर है ओकरो से काम कर सकती है और जाता बड़ा बिजली बर्बाद करती है। मम्मी के ज्ञान दे दिया इकोलॉजी बचाने के लिए कि जो हाथ से काम हो सकता है उसको बिजली वाला मशीन से ना करके हाथ से करो, बिजली को बचाओ। क्योंकि बिजली उत्पादन करने में कोयला सब का उपयोग होता है, वहां से पोल्यूशन फैलेगा, तो उसको रोको। तो उसकी माँ कहती कि हाँ बेटा, हम तो ये बिजली वाला छोड़ के हाथ से वाला मिक्सर से हम काम कर लेंगे, बना लेंगे। लेकिन एगो बात बताओ, ये भर भर दिन 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन टीवी चालू करके कौन रखा है? बताओ। वो टीविया चलावे में बिजली ना उठा है। यानी सब मिलाकर के बात यहाँ पे यही है कि सगरों से जब प्रवचन दे के जिम अपने घर पहुंचा, अपनी माँ को जब वो कहा कि बिजली बचाओ, तो उसके माँ ने भी पलट के जवाब दिया कि हम तो बिजली बचाएं, लेकिन ये बताओ कि 24 घंटा टीवी कौन देखता है, वो बिजली कौन बर्बाद करता है। तब जिम आगे करा है कि देखा आप लोगों ने, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेरे अलावा किसी को भी इकोलॉजी को लेकर के कोई परवाह नहीं है। एक हम ही हैं जो सोचते हैं, और हम किसी से बोलते हैं तो पलट के हमको ही जवाब दे देता है। अब देखो तो क्या सच में सोच रहा है, ये भी कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है। लेकिन इसमें वही बताया गया है
कि हम लोगों को क्या करना है, इकोलॉजी को बचाना है। और इस कहानी में यही दिखाया गया है कि जब आप इकोलॉजी को बचाने जाइएगा, लोगों में जागरूकता फैलाने जाइएगा, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। तो जब भी आपको इस तरह के कीड़ा काटे तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार करिएगा, फिर जाइएगा लोगों को सलाह देने, नहीं तो उल्टा आप ही को प्रवचन सुनने को मिल जाएगा। तो कहानी में यही था, कहानी खत्म हो गया। कल इसका ऑब्जेक्टिव करवा के टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? खत्म करें।